आइए प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर जो 1 था, जो कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, इस पार्ट में 8 न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं पहले भाग में। अब दूसरे भाग में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन दिया गया है कि दो बिंदु आवेश +9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में स्थित हो। तो एक बिंदु A है और एक बिंदु V है। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। पहले पर आवेश +9e और दूसरे पर आवेश +e है। +9e आवेश से x मीटर की दूरी पर अगर +q आवेश रख दिया जाए तो यह संतुलन में स्थित होगा। अगर ये दूरी A से यहाँ तक दूरी अगर x है तो शेष जो दूरी होगी वो क्या होगी, 16 माइनस के x। इस प्रकार करने वाला बल क्या होगा, F1 और F2। संतुलन की स्थिति में F1 बराबर F2। कूलाम के नियम से 1/4πε0 9e इंटू Q अपॉन x²। क्योंकि कूलाम का जो नियम होता है वो F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो Q1 की जगह कितना है 9e, Q2 की जगह कितना है Q और दूरी कितनी है x²। 1/4πε0 बराबर F2 का मान होगा 1/4πε0 E इंटू Q अपॉन 16 माइनस x का होल स्क्वायर। 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा। E और Q से E और Q कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 9/x² बराबर 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर बराबर 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3/x बराबर 16 माइनस के x। कैंची का गुणा करेंगे तो 16 × 48 और 3 का गुणा x में करेंगे तो माइनस के 3x और x का गुणा 1 में करेंगे तो x। तो 48 माइनस 3x बराबर x। 3x माइनस के हैं, बराबर इधर लेके आएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे 4x और बराबर हो जाएंगे 48। तो x बराबर 48/4। तो x बराबर 48 में 4 का भाग देंगे, 12 बार जाएगा तो ये दूरी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। मतलब +9e आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर +q आवेश रख दिया जाए तो ये संतुलन की स्थिति में होगा। अगला सवाल दिया गया है कि दो बिंदु आवेश क्रमशः 5 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा +10 × 10⁻⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो दो बिंदु हैं A और B। एक पर 5 × 10⁻⁻19 कूलाम है और दूसरे पर 10 × 10⁻⁻19 कूलाम है और ये दोनों जो है एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इसके बीच की दूरी कितनी है, 100 सेंटीमीटर हो गई। अगर 5 × 10⁻⁻19 कूलाम से x दूरी पर मतलब P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो 0 होगी तो शेष दूरी कितनी होगी, 100 माइनस x। E1 बराबर E2। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से 1/4πε0 Q अपॉन r²। तो Q का मान है 5 × 10⁻⁻19 और दूरी दी गई है x, तो x² बराबर 1/4πε0। यहाँ मान दिया गया 10 × 10⁻⁻19 बटे 100 माइनस x का होल स्क्वायर। 1/4π से ये 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा। 5 × 10⁻⁻19 से ये 10 × 10⁻⁻19 ये 2 बार कैंसिल होगा तो बचा क्या है, 1/x² बराबर 2/100 माइनस x का होल स्क्वायर।
इसे हम लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर बराबर 2 को हम लिखेंगे √2/100 माइनस x का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 1/x बराबर √2/100 माइनस x। कैंची का गुणा करेंगे तो 100 माइनस x बराबर √2x। x इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 100 बराबर √2x प्लस x। 100 बराबर इन दोनों जगह से x कॉमन लेंगे तो √2 प्लस 1। तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो √2 प्लस 1 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 100/√2 प्लस 1। √2 को हर में नहीं रखना है तो इसलिए इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा। 100 लिखेंगे। √2 की वैल्यू होती है 1.414 माइनस 1 बटे नीचे वर्गांतर बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो a का मान है √2 तो √2 का होल स्क्वायर माइनस b का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर। 100 लिखेंगे गुणित 1.414 में से 1 घटाएंगे तो 0.414 बचेगा बटे √2 का वर्ग करेंगे तो 2 और माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1। 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा। तो 100 इंटू 0.414 जैसे ही 100 का इसमें गुणा करेंगे तो 41.4 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला सवाल देखो दिया गया है कि 2 बिंद आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकूलाम तथा -0.25 माइक्रोकूलाम हैं, वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। तो ए बिंदु पर 1 × 10⁻⁻6 कूलाम है और बी बिंदु पर -0.25 × 10⁻⁻6 कूलाम है। ये दोनों जो है एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर स्थित है। हमने ये मान लिया कि -0.25 × 10⁻⁻6 कूलाम आवेश से x दूरी पर दाईं ओर अगर O बिंदु पर अगर +q आवेश रख दिया जाए तो नेट जो बल होगा वो 0 होगा। तो F1 बराबर F2। कूलाम के नियम से 1/4πε0 Q1 Q1 की जगह 0.25 × 10⁻⁻6 इंटू Q2 की जगह Q अपॉन दूरी क्या होगी x, तो x स्क्वायर। तो Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2। तो यहाँ दिया गया है Q1 का मान 1 × 10⁻⁻6 और Q2 का मान Q, और यहाँ से यहाँ तक पूरी जो दूरी होगी वो 0.40 प्लस क्या हो जाएगी x का होल स्क्वायर। 1/4πε0 से ये कैंसिल हो जाएगा। Q से Q कैंसिल होगा, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या 0.25/x स्क्वायर बराबर 1/0.40 प्लस x का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 0.5/x का होल स्क्वायर बराबर 1/0.40 प्लस x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 0.5/x बराबर 1/0.40 प्लस x। ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10। 5 से ये 10 कितनी बार कटेंगे 2 बार, तो 1/2x, 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x। तो 1/2x बराबर 1/0.40 प्लस x। कैंची का गुणा करेंगे तो 0.40 प्लस x बराबर 2x। x इधर लेके जाएंगे तो 2x में से x घटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 0.40 मीटर। अगला सवाल दिया गया है कि 1.0 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं। इस पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। आवेश दिया गया है Q बराबर 1 × 10⁻⁻6 कूलाम। दूरी जो दी गई है बीच की
वो 12 बराबर दी गई है 2.0 मिलीमीटर, तो इसे लिखेंगे 2 × 10⁻³ मीटर। कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, तो P बराबर हमें क्या करना है ज्ञात। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से P बराबर होता है Q × 2L। तो P बराबर Q का मान 1 × 10⁻⁻6 और 2L का मान 2 × 10⁻³ आपस में गुणा करेंगे तो 2 × 2 × 10⁻⁻6 और -3 कितना होगा -9। मात्रक हो जाएगा कूलाम × मीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। उस पर 6 गुणित 10⁻⁻24 न्यूटन × मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र E बराबर दिया गया है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। थीटा बराबर दिया गया है 30 डिग्री। बल आघूर्ण टॉ बराबर दिया गया है 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन × मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, तो P हमें क्या करना है ज्ञात। टॉ बराबर होता है PE sin थीटा। यहाँ से P ज्ञात करना है, तो P बराबर हो जाएगा टॉ/E sin थीटा। तो P बराबर टॉ का मान दिया गया है 6 × 10⁻⁻24, E का मान दिया गया है 10⁵ इंटू साइन थीटा का मान दिया गया 30 डिग्री। तो 6 × 10⁻⁻24 बटे 10⁵ और साइन 30 का मान 1/2। 6 दूनी 12 गुणे 10⁻24 और 5 कितने हो जाएंगे 29। एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 1.2 × 10⁻⁻28 और मात्रक हो जाएगा कूलाम × मीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है +1 माइक्रो कूलाम तथा -1 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा नंबर 2 द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। तो आवेश दिया गया है Q बराबर 1 × 10⁻⁻6 कूलाम। बीच की जो दूरी दी गई है 2L बराबर 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर। वैद्युत द्विध्रुव जो है E बराबर दिया गया है 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। अब कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए नंबर 1। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो P बराबर होता है Q × 2L। Q का मान 1 × 10⁻⁻6 और 2L दिया गया है 2 × 10⁻⁻2। गुणा करेंगे तो 2 × 2 -6 और -2 तो -8 हो जाएगा और मात्रक हो जाएगा कूलाम × मीटर। फिर कह रहा है कि द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम बल आघूर्ण जो है वो टॉ मैक्सिमम बराबर होता है PE। P का मान दिया गया है 2 × 10⁻⁻8। अभी हमने ज्ञात किया था कि P का मान 2 × 10⁻⁻8 है और E का मान दिया गया 1 × 10⁻5। हल करेंगे तो 2 × 10⁻⁻8 में जब 5 जोड़ देंगे घात, तो 10⁻⁻ कितने बचेगी 3 और मात्रक हो जाएगा न्यूटन × मीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये सन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम से 30 डिग्री पर
रखने से 9 गुणे 10⁻⁻2 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो जो लंबाई दी गई है वो दी गई है 2L बराबर 4 सेंटीमीटर। तो 4 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र E बराबर दिया गया है 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम। थीटा बराबर दिया गया 30 डिग्री और बल आघूर्ण दिया गया है टॉ बराबर 9 गुणे 10⁻⁻2 न्यूटन इंटू मीटर। कह रहा है द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। P हमें क्या करना है ज्ञात, और टॉ बराबर जो है वो होता है PE sin थीटा। तो P बराबर पहले हम ज्ञात करेंगे। तो P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L। तो यहाँ Q का मान हमें नहीं मालूम है, टॉ बराबर दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे। जैसे ही हम मान रखेंगे तो टॉ का मान दिया गया है 9 गुणे 10⁻⁻2। P हमें ज्ञात करना है, E का मान दिया गया 10⁻4 और साइन थीटा का मान दिया गया 30 डिग्री। तो 9 गुणे 10⁻⁻2 बराबर P इंटू 10⁻4 और साइन 30 का मान 1/2। इसका जब हम भाग देंगे तो 9 दूनी कितने हो गए 18 गुणे 10⁻⁻2 और बट्टे हो जाएगा 10⁻4 बराबर P। तो P बराबर हो जाएगा 18 गुणे 10⁻4 ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो 4 और 2 कितने हो गए 6। तो P बराबर हो गया 1.8 गुणे 10⁻⁻5 और मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। जब हम दशमलव इधर लगाएंगे तो घातें जुड़ेंगी और दशमलव इस साइड लगाएंगे तो घातें घटेंगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। ये सन 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। तो वैद्युत बल जो है वो इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर कार्य करता है। वैद्युत बल बराबर किसके कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर कार्य करता है। वैद्युत बल जो है वो होता है E इंटू E और इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो बराबर होता है mg। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है E, तो E बराबर हो जाएगा mg/E। अब इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान जो होता है वो 9 गुणे 10⁻⁻31 kg होता है। G का मान जो है वो 9.8 होता है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है। दशमलव से ये दशमलव हटाएंगे, 2 से 98 काटेंगे 49 बार और 2 से ये 16 कटेंगे 8 बार। 49 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 निम 81, हासिल 8, 9 चौक 36, 36 और 8 हो जाएंगे 44 और बटे कितने होंगे 8। 10⁻⁻19 ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे और 31 में से जब 19 घटाएंगे तो ये बचेंगे, 31 में से 19 को जब घटाएंगे तो बचेंगे 12 माइनस के। 8 का भाग देंगे, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 गुणे 10⁻⁻12। एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 5.5 गुणे 10⁻⁻11 और मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन दिया गया है हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो P बराबर दिया गया 3.4 गुणित 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर। कूलाम इंटू मीटर। H तथा Cl आयनों के बीच विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो 2L हमें क्या करना है, ज्ञात। अब इन दोनों के बीच जो आवेश जो होगा, आयन जो होते हैं, आयन पर जो आवेश होता है वो Q बराबर होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से P बराबर Q इंटू 2L। तो 2L बराबर हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो 2L बराबर हो जाएगा P अपॉन Q। P का मान दिया गया है 3.4 गुणित 10⁻⁻30 और Q का मान दिया गया है 1.6 गुणित 10⁻⁻19। इससे दशमलव से दशमलव हटाएंगे, 2 से ये 34 17 बार कटेंगे, 2 से ये 16 8 बार कटेंगे। तो 17/8 10⁻⁻19 ऊपर लेके जाएंगे तो 30 में से जब 19 घटाएंगे तो माइनस के 11 बचेंगे। 8 का भाग 17 में देंगे तो 8 दूनी 16, बचा 1, 10 हो गए, 8 एकन 8, फिर 2 हो गए, 8 दूनी 16 गुणित 10⁻⁻11 और मात्रक हो जाएगा मीटर। यही इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से, तो E बराबर दिया गया है 2 न्यूटन प्रति कूलाम। थीटा बराबर दिया गया है 30 डिग्री के कोण पर 1 कूलाम इंटू मीटर आघूर्ण। तो टॉ बराबर 1 कूलाम इंटू मीटर। आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, मतलब जो ये 1 कूलाम का जो रखा है ये वैद्युत द्विध्रुव है P। कह रहा है बल युग्म आघूर्ण की गणना कीजिए। टॉ हमें क्या करना है, ज्ञात। तो टॉ बराबर फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा। P का मान दिया गया है 1, E का मान दिया गया है 2 और साइन थीटा दिया गया है 30। तो 1 गुणित 2 बराबर गुणित साइन 30 का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो टॉ बराबर आ जाएगा 1 न्यूटन इंटू मीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के जो बीच की जो दूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश है, तो इनके बीच की दूरी जो है वो 2L बराबर दी गई है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो 0.53 एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P ज्ञात करना है। तो P बराबर होता है Q इंटू 2L। Q का मान 1.6 गुणित 10⁻⁻19 और 2L का मान 0.53 गुणित 10⁻⁻10। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 16 3 48 की 8, हासिल 4, 16 5 80 और 4 कितने हो गए 84। 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, गुणित 10⁻⁻10 और 19 कितने हो गए 29। अगर ये पॉइंट इधर लगा दिया जाए तो 8.48 गुणित 10⁻⁻ कितने होंगे 30। अभी हमने बताया था कि अगर पॉइंट हम इधर लगाते हैं तो इस पर घात माइनस होगी। तो माइनस के 29 पहले से थी, एक माइनस कम और हो जाएगी तो माइनस कितनी होगी 30। तो आंसर हो जाएगा 8.48 गुणित 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर।
इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। अब यहाँ जो 7 जो दिए गए हैं वो परमाणु क्रमांक है, तो n बराबर जो है वो कितना दिया गया है 7। ई का मान जो है वो 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम। अब कह रहा है आवेश ज्ञात कीजिए, तो Q हमें क्या करना है ज्ञात। तो Q बराबर फॉर्मूला होता है Na, n का मान 7, ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 गुणा करेंगे 16 सत्ते 112, 16 का गुणा 7 में करेंगे तो 16 सत्ते कितने हो जाएंगे 112 गुणित 10⁻⁻19 और एक अंक बाद क्या लगा देंगे दशमलव। और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो प्यारे बच्चों समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे को अपने साथियों को शेयर करें और आनंद लें।